हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.6 इंटीग्रेशन पार्सल फ्रैक्शन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.5 तक की कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पार्सल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। और स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ स्टूडेंट ये है कि सुशांत क्लासेस का जल्दी ही एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, तो आप उसको भी डाउनलोड ज़रूर करें। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पार्सल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहता है। देखिए मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इसको हम लिखेंगे एज इट इज़ x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है x-2, तो a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-3। यहाँ से आ जाएगा x-1 एज इट इज़ और x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू। इधर से हम ले लेंगे एलसीएम x-2 x-2 और x-3, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से क्या बचेगा, a अपॉन, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x-3 प्लस b इंटू, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर x-3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x-2। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2। अब मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x-3 दिख रहा है, तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, +3 पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे x-3 है तो आपको +3 पुट करना है, और अगर यहाँ पे -3 होता तो हम +3 पुट करते। तो पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पर 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, x-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, प्लस ये b आ गया एज इट इज़। इधर आपको 3 पुट करना है तो 3 - 2, 3 - 1 2 इज इक्वल टू b इंटू, इधर आ जाएगा 1। तो b हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 1, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है x-2, तो जब यहाँ पे x-2 है तो x की जगह पर हम +2 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2। तो जब 2 पुट करोगे तो x-1 यानी 2 - 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 - 3 प्लस b इंटू, और इधर जब आप 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 इन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -a। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, -1। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, अब a हमने कितना कैलकुलेट किया -1, तो आप a की जगह पर पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय x-2 एज इट इज़, और अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, फिर प्लस b हमने कितना कैलकुलेट किया 2, और यहाँ से आ गया x-3, और इंटीग्रेशन अब हमें करना है इस फंक्शन का। तो मेरे दोस्त यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -log mod x-2 प्लस 2 इंटू log mod x-3 प्लस c। तो अब हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 log x-3 माइनस log mod x-2 प्लस c। आइए स्टूडेंट, इसका सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो उसने हमें फैक्टर बना के दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें फैक्टर बना के नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बना लेंगे।
तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18। तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, x आ जाएगा कॉमन तो x प्लस 6 माइनस 3 आ गया कॉमन तो x प्लस 6। तो इसका फैक्टर हमने क्या बना लिया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। यानी कि अब मैं इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 6, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। तो वापस से हम क्या करेंगे, इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको a के इक्वल अजूम करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 6। अब यहाँ से 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 एज इट इज़ और x प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल टू, इधर से मैं एलसीएम ले रहा हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x प्लस 6 प्लस b इंटू, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। वापिस से हमें वही स्टेप फॉलो करना है क्या, कि जब यहाँ पे प्लस 6 है तो माइनस 6 और माइनस 3 है तो प्लस 3। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस का 6, तो 3 इंटू माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया 0 प्लस b इंटू माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस 18 प्लस का 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9 इंटू बी, माइनस 13 इज इक्वल टू 9b, माइनस ये कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू आ गया 13 अपॉन 9। वापिस से यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो a इंटू 3 प्लस 6 प्लस, और मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 0, 3 3 जा 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 9a, तो a हमने कितना कैलकुलेट कर दिया, 14 अपॉन 9, a की जगह पर पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14 अपॉन 9, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, dx अपॉन एक्स माइनस 3 का, फिर प्लस, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, 13 अपॉन 9, 13 अपॉन 9 इंटू, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x प्लस 6 का, तो dx अपॉन एक्स प्लस 6। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 14 अपॉन 9 लॉग मोड x माइनस 3 प्लस 13 अपॉन 9 इंटू लॉग मोड x प्लस 6 प्लस c। ये मेरे दोस्त सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई बिल्कुल हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर बना लेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो इधर से x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से बचा x माइनस 2 प्लस 1 आ गया कॉमन x माइनस 2, तो इधर से आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू
dx। तो वापस से 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। 2x प्लस 7 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर से हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस b इंटू इस पूरे वैल्यू को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब वापिस से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 है तो x की जगह पर हम पॉजिटिव 2 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पे 2 पुट करोगे तो आएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू 2 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा 3। तो यहाँ से मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 0 प्लस 3b। तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 11 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे x की जगह पर -1, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू -1 प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर -1 पुट करूँगा तो आ जाएगा a इंटू -3 प्लस, और इधर -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0। तो -2 प्लस 7 5 इज इक्वल टू -3a। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, -5/3। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a हमने कैलकुलेट किया -5/3 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस, और b हमने कैलकुलेट किया 11/3 इंटू b हमें ये गिवन है तो dx अपॉन x माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा 5/3 कांस्टेंट है, लॉग मोड x प्लस 1 प्लस 11/3 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c। आइए स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। सेकंड का सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर गिवन है और इधर भी एक्स स्क्वायर गिवन है। मतलब कहने का ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या गिवन है, सेम। यानी मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है, ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमें किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को से डिवाइड किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो ये 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब साइन करेंगे चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 5x और प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 5। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त बेसिकली हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, अब इधर से तो आ जाएगा dx प्लस, और ये देखिए 5x माइनस 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 6। हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे दोस्त इसको कह देते हैं I1 और इसको कह देते हैं I2। तो I1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dx, और मेरे दोस्त dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब हम क्या करते हैं, बाकी जो सेकेंड वाला वैल्यू है, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है क्या है, 5x माइनस 5
मतलब कि I2 यहाँ से कितना है, I2 है 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इंटू डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसका पहले फैक्टर बना लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा x माइनस 3 माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कि I2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 3। एक्चुअल में हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। 5x माइनस 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर से एलसीएम ले लेंगे हम, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और इधर से b इंटू एक्स माइनस 2। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आ गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 3 है तो प्लस 3 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हम 3 पुट कर देंगे, तो 5 3 जा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, तो 10 इज इक्वल टू आ गया b हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 10। अब यहाँ पर है x माइनस 2, तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 0। तो इधर से आ गया 5 इज इक्वल टू माइनस a, तो a हमने कितना कैलकुलेट कर लिया -5। अब देखिए हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे -5, तो इधर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है प्लस, और b हमने कैलकुलेट किया 10 इंटू डी एक्स और x माइनस 3। तो इधर से आंसर कितना आ जाएगा -5 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस 10 इंटू लॉग मोड x माइनस 3 प्लस c। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, वापस से इस क्वेश्चन में क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, यानी कि जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है। तो पार्सल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो आइए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड हमें करना है किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को। तो ये किस पे चला जाएगा, x पे जाएगा, तो इधर से आ जाएगा एक्स क्यूब, और x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस का x, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2x प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब तो मेरे दोस्त इस वाले वैल्यू को हम I1 कह देते हैं और इसको हम I2 कह देते हैं। तो पहले I1 कंसीडर करते हैं,
और इंटीग्रेशन हमें करना है x इंटू डी एक्स का। तो I1 का इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब हम करते हैं I2 को कंसीडर। तो I2 हमने किसको एज्यूम किया हुआ है, x प्लस 1, और I2 को हमने क्या कहा हुआ है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1 और x माइनस 1। मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यानी कि मेरे दोस्त मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी फार्मूले का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ से वापस से क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो a इंटू इस पूरे को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, b इंटू इसको जब मैं इससे इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा x प्लस 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर है x माइनस 1, तो x की जगह पर प्लस 1 पुट करेंगे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस, और इधर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2b। तो b हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 3/2। अब यहाँ पर है प्लस 1, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू, -1 पुट करेंगे तो a इंटू -2, और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -2a, तो a इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2, तो इधर लिखना है हमें 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, और b हमने कैलकुलेट किया 3/2, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x माइनस 1 का, यानी कि dx अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड x प्लस 1 प्लस 3/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड x माइनस 1 प्लस सी। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने I1 और I2 एज्यूम किया था। तो I1 हमने कितना कैलकुलेट किया ये, तो मेरे दोस्त दोनों आंसर को हमें कंबाइंड करके लिखना है, यानी कि I1 प्लस I2। तो I1 हमने कितना कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इधर से 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस 3/2, और इधर से लॉग मोड x माइनस 1 प्लस सी। तो दोनों आंसर को हमें कंबाइंड करके लिखना है। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। वापस से इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स से हम किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 को। तो ये चला जाएगा 1 पे, तो इधर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से, 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको मैं कह देता हूँ I1, इसको मैं कह देता हूँ I2। तो पहले हम I1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। ये हमने I1 कैलकुलेट कर लिया।
अब I2 हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, x+1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो I2 इज इक्वल टू x+1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, इधर से मैं x ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा कितना, x माइनस, तो इधर से बचेगा कितना, x² माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या वैल्यू आ गया, x+1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x एज इट इज़ इंटू, और इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ x+1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x+1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। तो इधर से आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x इंटू x+1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू इस, और ये यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+1 इंटू x माइनस 1। तो a इंटू, अब मैं x से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x+1 इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू, जब मैं b को इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, x इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो x इंटू x+1। तो यहाँ से मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, x+1, तो यहाँ से क्या बचा, a इंटू x+1 इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर है x+1, तो पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर -1 पुट करेंगे। तो -1 पुट करूँगा तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरे दोस्त यहाँ -1 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो गया, और इधर जब मैं -1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखिए b इंटू -1 इंटू, इधर -1 पुट करूँगा तो -2, और इधर -1 पुट करूँगा तो पूरा ये क्या हो गया, 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू प्लस का 2b, तो b यहाँ से कितना आ गया, 0। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -1, तो मैं x की जगह पर +1 पुट करूँगा तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पर +1 पुट कर देता हूँ। तो 1 + 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, इधर देखिए +1 पुट करूँगा तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया, 0 प्लस, अगर मैं +1 यहाँ पुट करूँगा तो 1 में से 1 गया 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और इधर मैं +1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, c इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू c इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब देखिए यहाँ पर है x के साथ कोई नंबर दिख रहा है आपको, कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर पुट करेंगे 0। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर 0 पुट करेंगे x की जगह पर तो a इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 प्लस, मेरे दोस्त यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो यहाँ से क्या आया, 1 इज इक्वल टू a। अब हमें यहाँ पर करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो देखिए, तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू dx प्लस b हमने कितना कैलकुलेट किया, 0, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा प्लस, और c हमने कितना कैलकुलेट किया, 1,
तो इधर से आ जाएगा 1/x-1 इंटू dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x-1 प्लस c। तो हमें आंसर को क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। तो I1 प्लस I2, और I1 हमने कितना कैलकुलेट किया, I1 हमने कैलकुलेट किया यहाँ से देखिए x, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस log mod x प्लस log mod x-1 प्लस c। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।